हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इतिहास बताते हैं, आओ भक्तों तुमको एक इतिहास बताते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। दैत्यराज रूरू का पुत्र दुर्गम जिसका नाम, अपनी शक्ति से चाहता था जीत न सकल जहान। देवताओं को हराना लेकिन बड़ी चुनौती थी, इसीलिए अब दुर्गमासुर ने एक बात सोची। क्या सोची है बात आओ, क्या सोची है बात आओ तुमको बताते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। देवताओं की सारी शक्ति वेदों के है अंदर। वेद यदि हो जाए लुप्त तो विजय पालूं मैं इन पर। ऐसा निश्चय कर हिमालय पर्वत पर वो आया। हिमालय पर आकर ब्रह्मा का ध्यान लगाया। अपने तप से ब्रह्मा जी को, अपने तप से ब्रह्मा जी को फिर वो मनाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। ब्रह्मा जी का ध्यान लगा कर तप वो करने लगा। धीरे धीरे उसके तप का तेज था बढ़ने लगा। दुर्गमासुर की तपस्या से ब्रह्मा जी हुए प्रसन्न। ब्रह्मा जी खुश होकर उसको देने आए दर्शन। सच्ची भक्ति का फल हो, सच्ची भक्ति का फल सेवक सदा ही पाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ।
दुर्ग मसुर से हाथ जोड़कर उनको किया प्रणाम। ब्रह्मा जी बोले आकर के मांगो कुछ वरदान। वेद ज्ञान और विद्या मुझ तक सीमित हो भगवान। सब पर पालूं विजय मुझे तुम ऐसा दो वरदान। ब्रह्मा जी दुर्गमासुर, ब्रह्मा जी दुर्गमासुर को ये वर दे जाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। ब्रह्मा जी के वर से वो तो शक्तिशाली हुआ था। चारों तरफ ही छाने लगी अज्ञानता की काली माँ। अन्याय अनीति अधर्म चारों ओर बढ़ने लगे। जप तप होम हवन यज्ञ भी लुप्त से होने लगे। देवता गण भी धीरे धीरे, देवता गण भी धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। देवताओं पर दुर्गमासुर ने कर डाला आक्रमण। अपने लोगों से सब देवता करने लगे पलायन। सज्जन जन और ब्राह्मण गण भी सारे घबरा गए। दुर्गमासुर से बचने का अब उपाय थे खोज रहे। सारे मिलकर हो, सारे मिलकर जगदम्बा की शरण में आते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जैसे शिशु रुदन करके अपनी माँ को बुलाता। भूख प्यास से व्याकुल सबने जगदम्बा को बुलाया। महेश्वरी भुवनेश्वरी नाम से माँ जानी जाए। भगवती पार्वती माँ ने भक्तों को दर्श दिखाए। दर्शन पाकर हो, दर्शन पाकर भक्त सभी ही खुश हो जाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। देवी का श्री विग्रह अनंत नेत्रों से था विभूषित। धनुष बाण पल्लव पुष्प मूल हाथ में शोभित। जगदम्बा का श्री विग्रह करुणा रस में था सारा।
देख दशा माँ की आंखों से बही अश्रु जलधारा। सैकड़ों सूर्य माँ के आगे हो, सैकड़ों सूर्य माँ के आगे फीके पड़ जाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। देवता ब्राह्मणों ने स्तुति की है माता जगदम्बा। भूख प्यास से व्याकुल है सब कोई, करो व्यवस्था। दुर्गम दैत्य का फैला चाहूं और ही अत्याचार। पुनर्स्थापना धर्म की हो, करो वेदों का उद्धार। हाथ जोड़ माता की हो, हाथ जोड़ माता की अब हम स्तुति गाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। वाणी जब से माँ देवों और ब्राह्मणों की, माता ने खाने के लिए उन्हें शाक और फल दी। पशुओं ने माता से तृण कोमल और सरस है पाए। इसी समय से जगदम्बा शाकंभरी कहलाए। शाकंभरी माता को शाकंभरी माता को आओ शीश झुकाते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। माता के श्री विग्रह से कई शक्तियां थी प्रगटी। सभी शक्तियां नाना युद्धों से सुसज्जित थी। कई दिनों तक युद्ध चला दुर्गमासुर माता में। अंत में अपने बाणों से उसे मार दिया माता ने। देवता ब्राह्मण माँ की हो, देवता ब्राह्मण माँ की जय जयकार कराते हैं। जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। दुर्गमासुर को मार के माँ का नाम पड़ा दुर्गा। दुर्गा माता की घर घर में होती है पूजा। दुष्टों का संहार करे माँ भक्तों पर उपकार। दुर्गा माँ की महिमा भक्तों गाता है संसार। मनवांछित फल पाते, मनवांछित फल पाते जो मैया को ध्याते हैं।
जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जगदम्बा को दुर्गा नाम से क्यों बुलाते हैं? जय शेरां वाली माँ, जय लाटां वाली माँ। 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। श्री राम के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्री राम के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। त्रेता युग में भक्तों दशरथ नाम के राजा थे, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई उनके। सलाह की खातिर राजा ने कई ब्राह्मण बुलवाए। पुत्रेष्ठी यज्ञ कर लो सब ब्राह्मण ये बतलाए। गुरु वशिष्ठ को राजन सारी बात बताते हैं। गुरु वशिष्ठ को राजन सारी बात बताते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। दशरथ जी ने अपनी तीनों रानी को बतलाया। पुत्रेष्ठी यज्ञ का प्रबंध गुरु ने करवाया। यज्ञ हुआ संपूर्ण विधि विधान के साथ। तीनों रानी को राजा ने उसका दिया प्रसाद। आपके होंगे 4 पुत्र ब्राह्मण बतलाते हैं। आपके होंगे 4 पुत्र ब्राह्मण बतलाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का दिन था वो पावन। कौशल्या के गर्भ भक्तों राम का हुआ जन्म।
एक पुत्र को जन्म दिया, दो पुत्रों को जन्म देती है माता सुमित्रा। खबर ये सुनकर राजा दशरथ खुश हो जाते हैं, खबर ये सुनकर राजा दशरथ खुश हो जाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं, बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम। गुरु वशिष्ठ ने बड़े पुत्र को दिया राम था नाम, कैकेयी पुत्र को भरत नाम देके किया शुभ काम। सुमित्रा के पुत्रों को लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम दिए, बीते समय के साथ ही चारों होने लगे बड़े। तीनों लोक में इनके तो चर्चे हो जाते हैं, तीनों लोक में इनके तो चर्चे हो जाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं, बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। इनके दर्शन करने को शिव शंकर जी आए, वानर बना के हनुमत को मदारी खुद बन गए। श्री राम ने भी वानर का खेल देखना चाहा, राजा दशरथ ने इनको महल में फिर बुलवाया। वानर नाच देख कर राम लला मुस्काते हैं, वानर नाच देख कर राम लला मुस्काते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं, बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम। श्री राम ने अपने पास वो वानर रखना चाहा, राम दरस की खातिर भोले ने ये खेल रचाया। प्रभु राम के दर्शन करने आए थे भोले, श्री राम के दर्शन करके कैलाश गए भोले। बाल रूप के दर्शन करके खुश हो जाते हैं, बाल रूप के दर्शन करके खुश हो जाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं, बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। एक कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। गुरु वशिष्ठ से चारों भाइयों ने शिक्षा ली थी, अल्प समय में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी पाली थी। चारों दिशाओं में ही फैल गई उनकी ख्याति, इनके विवाह को राजा दशरथ की अब इच्छा थी।
गुरु वशिष्ठ को अपने मन की बात बताते हैं। गुरु वशिष्ठ को अपने मन की बात बताते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। उसी समय गुरु विश्वामित्र उनसे मिलने आए। दशरथ जी उनको आदर से सिंहासन बैठाए। हाथ जोड़कर दशरथ बोले, क्या मैं करूं सेवा। गुरु वशिष्ठ से राजा दशरथ ने ऐसा बोला। क्या कहते गुरु वशिष्ठ, आओ तुम्हें बतलाते हैं। क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी, तुम्हें बतलाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। बोले विश्वामित्र, मुझे करना है यज्ञ अनुष्ठान। मार्च और सुबाहु दानव करते हैं परेशान। इसीलिए मैं राजन तुमसे आया हूँ कहने। रामचंद्र को तुमसे मैं अब आया हूँ लेने। सुनकर विश्वामित्र की बातें वो घबराते हैं। सुनकर विश्वामित्र की बातें वो घबराते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। सुनकर विश्वामित्र की बातें दशरथ जी घबराए। बालक है अभिराम लखन ऋषिवर जी को बतलाए। विश्वामित्र ने बोला, इनकी शक्ति बड़ी अपार। इनकी शक्ति के आगे सब दुष्ट जाएंगे हार। ऐसा कहकर राजा दशरथ को समझाते हैं। ऐसा कहकर राजा दशरथ को समझाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। गुरु वशिष्ठ से पूछ के राजा दशरथ ने बोला। राम लखन को जाने की दशरथ ने दी तब आज्ञा। विश्वामित्र गुरु के साथ आए राम लखन भाई। अति बला और बला नाम की विद्या तब पाई। विश्वामित्र से दोनों भाई ये विद्या पाते हैं। विश्वामित्र से दोनों भाई विद्या पाते हैं।
बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। सुनसान वन को देख राम ने इसका कारण पूछा। ताड़का राक्षसी का आतंक है, विश्वामित्र ने बोला। इतने में ही क्रोध में भरकर वहां ताड़का आई। प्रभु राम और ताड़का में फिर होती बड़ी लड़ाई। ताड़का राक्षसी को फिर राम जी मार गिराते हैं। ताड़का राक्षसी को फिर राम जी मार गिराते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। विश्वामित्र जी बैठ गए जब करने को थे यज्ञ। मारीच और सुबाहु ने भंग करना चाहा यज्ञ। अपनी माया का वो दोनों जाल लगे फैलाने। यज्ञ के ऊपर नभ से मदिरा मांस को लगे गिराने। दोनों भाई ऐसा कुछ आतंक मचाते हैं। दोनों भाई ऐसा कुछ आतंक मचाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। श्री राम ने उन दोनों की चालें ना चलने दी। अपने बाणों से प्रभु राम ने दोनों की मृत्यु की। श्री राम और लक्ष्मण ने गुरुवर से आशीष पाया। बालकांड मन भावन भक्तों हमने तुम्हें सुनाया। भक्तों पर प्रभु राम जी हर पल दया लुटाते हैं। भक्तों पर प्रभु राम जी हर पल दया लुटाते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाते हैं। हाँ, बाल रूप की कुछ कथाएं तुमको सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, तुम सुनो रे लगा कर ध्यान। शबरी माता के चरणों में आओ शीश झुकाते हैं। हम शीश झुकाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं।
हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भील जाति के राजा भक्तों अजा था जिसका नाम। इंदुमती थी इसकी पत्नी जानता सकल जहान। इन दोनों के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। बाल्यकाल में इस कन्या का श्रवणा नाम पड़ा। श्रवणा को सबरी नाम से सारे बुलाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बाल्यकाल में शबरी पक्षियों से बातें करती थी। इसी बात से आश्चर्य करते थे लोग सभी। ब्राह्मण बुला के मात पिता ने इसका कारण पूछा। ब्राह्मण से आकर के मात पिता से तब ये बोला। क्या कहता है ब्राह्मण आओ हम बतलाते हैं। राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण कहता है ये तो वैराग्य की बातें करती। इसीलिए इसकी जल्दी से करवा दो तुम शादी। शबरी की शादी की फिर तो होने लगी तैयारी। खुशी से झूमने लगते हैं सारे नर और नारी। दावत के लिए राजा पशुओं को कटवाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम जप ले राम नाम अनमोल। दावत के लिए पशुओं को जब करने लगे इकट्ठा। अपनी माँ से इसके बारे में शबरी ने पूछा। विवाह के दिन इन पशुओं का सुंदर भोग बनेगा। अपनी बेटी शबरी से उसकी माता ने बोला। माँ के ऐसे वचन नहीं शबरी को भाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पशु हत्या की
की बातें सुनकर दुखी हुई शबरी जब विवाह नहीं करना है शबरी ने निर्णय किया तब। रात्रि में सारे पशुओं को उसने किया आजाद, सबसे छुप कर रात में शबरी घर से गई भाग। जिसके राम जी रखवाले दुख उसे न आते हैं, हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हवन की खातिर सूखी लकड़ी लेकर के वो आती, हवन कुंड के पास प्रतिदिन लकड़ियां वो रख जाती। सबसे नजर बचा कर वो यहाँ पे रहने लगती। ऋषियों के आश्रम की सफाई करने लगती। जिस पे दया हो राम की उसके काम सभी बन जाते हैं। राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम ही भज ले राम जप ले राम नाम अनमोल। हवन की खातिर सूखी लकड़ियां लेकर के वो आती। हवन कुंड के पास प्रतिदिन लकड़ियां वो रख जाती। ऐसा देख के ऋषि मुनि सब होते हैं हैरान। कौन प्राणी है ऐसा जो नित्य करता है ये काम। ऋषि मुनि इसके बारे में जान न पाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मतंग मुनि ने एक दिन करते देख लिया था ऐसा। कौन हो तुम यहाँ कैसे आई शबरी से तब पूछा। मतंग मुनि को शबरी ने बतलाई सारी बात। अपना परिचय दिया मुनि को जोड़ के दोनों हाथ। मतंग मुनि शबरी को अपनी पुत्री बनाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मतंग मुनि के आश्रम में शबरी रहने लगती है। भक्ति भाव से मतंग मुनि जी की सेवा वो करती है। बीत गए थे वर्षों मुनि की सेवा करते करते। समय के साथ ही मतंग मुनि भी बूढ़े होने लगे थे। एक दिन मन की बात मुनि सबको बतलाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं।
सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम ही भज ले राम जप ले राम नाम अनमोल। मतंग मुनि कहते हैं अब मैं देह छोड़ना चाहता, सुन कर के शबरी का मन रह रह दुख है पाता। शबरी कहती कौन रखेगा तुम बिन मेरा ध्यान, तेरा ध्यान रखेंगे मेरे बाद प्रभु श्री राम। मतंग मुनि शबरी को फिर ऐसे समझाते हैं, हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु राम स्वयं ही चल कर के आएंगे, तेरी जीवन की नैया वो ही पार लगाएंगे। इतना कहकर मतंग मुनि ने त्याग दिया था शरीर, राम की प्रतीक्षा करने लगती है शबरी तो फिर। राम सभी की जीवन नौका पार लगाते हैं, हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बीत गए थे वर्षों लेकिन राम नहीं आए, बाट देखते देखते शबरी बूढ़ी होती जाए। नित दिन राहों पर चुन चुन कर शबरी फूल बिछाए, राम आएंगे तो उनको कोई कांटा लग ना जाए। ऐसा सोच के उसकी आंख से आंसू आते हैं, हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम जप ले राम नाम अनमोल। प्रतिदिन ही बागों से वो तो बेर तोड़ती है, चख चख कर सब मीठे बेर इकट्ठा करती है। राम आएंगे मीठे बेर मैं उनको खिलाऊंगी, उनके दर्शन पाकर खुद धन्य मैं बन जाऊंगी। सीता माँ को ढूंढते ढूंढते राम जी आते हैं, हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम आए तो शबरी माँ ने उनको लिया पहचान,
उनके चरणों में गिर कर वो करने लगी प्रणाम। एक शिला पर शबरी माई उनको बिठलाती है, अपने जूठे बेरों को वो उनको खिलाती है। जूठे बेरों को प्रभु राम जी प्रेम से खाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बहुत समय बीता है अब आए हो तुम भगवान, आंसू बहाते इतना कहकर दे देती है प्राण। प्रभु राम ने शबरी को फिर भेजा बैकुंठ धाम। बालन बांका हो भक्तों जिसके दाता है राम। शबरी माँ के भक्ति को हम शीश नवाते हैं। हम राम भक्तिनी शबरी माँ की कथा सुनाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम कथा श्री राम कथा पुण्य कथा बड़ी पुण्य कथा। देवों में देवोत्तम श्री राम, देवोत्तम श्री राम, पुरुषों में पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, वीरों में वीरोत्तम श्री राम, वीरोत्तम श्री राम, सर्वोपरि सर्वोत्तम श्री राम, सर्वोत्तम श्री राम। ओ राम कथा हम वर्णन करते निगमागम रे कही यथा। राम कथा श्री राम कथा पुण्य कथा बड़ी पुण्य कथा। है सूर्यवंश में सबके सब जाज्वल्यमान हस्ताक्षर। नृप सगर भगीरथ हरिश्चंद्र रघुकुल के स्वामी रघुवर। अज के आत्मज दशरथ महाराज की 10 दिश कीर्ति उजागर। उनके सुपुत्र श्री राम के जिनका शासन है त्रिभुवन पर। अयोध्या नगर स्वर्ग का द्वार, नगर स्वर्ग का द्वार, जहाँ बहती सरयू की धार, बहती सरयू की धार। राम ने लेने को अवतार, लेने को अवतार, चुना यह तीर्थ परम सुखकार। तीर्थ परम सुखकार। हो अंश रूप में प्रभु संग प्रगटे, भरत लखन शत्रुघ्न तथा। राम कथा श्री राम कथा पुण्य कथा बड़ी पुण्य कथा। चारों कुमारों ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा पाई। दशरथ से उन्हें फिर मांग ले गए विश्वामित्र मुनि राई।
धनुष को तोड़ने की धृष्टता, किसका दुस्साहस, यह किसकी है अशिष्टता। तब लक्ष्मण आसन से डोले, करके व्यंग्य वचन यूं बोले। ऐसे कितनी ही धनुइयां हम तोड़ चुके बचपन में, फिर धनुष भंग होने पर क्यों इतने क्रोधित मन में। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर क्रोधाग्नि और भी भड़कने लगे। परशुराम को शांत किया श्री राम ने, विष्णु रूप में प्रगटे उनके सामने। रंग में पड़ गया था जो भंग, पड़ गया था जो भंग, चल पड़ा पुनः विवाह प्रसंग। पुनः विवाह प्रसंग, ब्याह का जो है लौकिक ढंग, जो है लौकिक ढंग, राम ने उसी ढंग के संग, उसी ढंग के संग हो वरमाला कर ग्रहण निभाई। शुभ परिणय की लोक प्रथा, राम कथा, श्री राम कथा, पुण्य कथा, बड़ी पुण्य कथा। अवध में छाया हर्ष अपार, ब्याह कर लौटे राजकुमार। गुरु वशिष्ठ से बोले दशरथ, मुनिवर सुनहु हमार मनोरथ। शुभ तिथि उत्तम लगन बताओ, राम का राज तिलक करवाओ। समाचार यह के कई पाया, फिर एक मोड़ कथा में आया। कुटिल मंथरा जाल बिछाया, के कई ने नृप को बुलवाया। कहने लगी, महाराज मैंने जो 2 वर मांगे थे अब उन्हें पूर्ण कीजिए, अर्थात भरत को राज्य तथा राम को वनवास दीजिए। पिता के प्रण का कर सम्मान, पिता के प्रण का कर सन्मान। धर्म संकट में उनको जान, धर्म संकट में उनको जान। लखन के संग राम भगवान, लखन के संग राम भगवान। वन की ओर किया प्रस्थान, वन की ओर किया प्रस्थान। हो पति के पथ पर सहचरी बनकर सीता हो गई विपिन पथा। राम कथा, श्री राम कथा, पुण्य कथा, बड़ी पुण्य कथा। केवट निषाद से नेह निभा प्रभु चित्रकूट में आए। वहाँ ऐसा भरत मिलाप हुआ जो वर्णन किया न जाए। आग्रह पिसिया के प्रभु मायावी मृग के पीछे धाए। जैसी घटना घटनी हो मानक, वैसा ही बन जाए। वेश रावण साधु का धार, वेश रावण साधु का धार। आ गया पर्णकुटी के द्वार। आ गया पर्णकुटी के द्वार। भीख देने को सिया उदार, भीख देने को सिया उदार। कर गई लक्ष्मण रेखा पार, कर गई लक्ष्मण रेखा पार। हो
नल आगे बढ़ गए, दुर्ग पर अधर्म के धर्मवीर चढ़ गए। मेघनाग लक्ष्मण ने मारा, कुंभकर्ण हुआ राम को प्यारा। भ्राता सुत सैन्य गंवाकर रण बीच दशानन आया। ब्रह्मा के वरदानी पर प्रभु ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दंभी का दंभ चूर्ण विचूर्ण हो गया, रावण का वध कर रामावतार का हेतु पूर्ण हो गया। विजयी राघव यूं बोले हनुमान से, सीता को ले आओ सन्मान से। विभीषण को देकर सम्मान, विभीषण को देकर सम्मान, बिठाया लंकापति के स्थान, बिठाया लंकापति के स्थान। लखन से फिर बोले भगवान, लखन से फिर बोले भगवान, स्वर्ग से जन्म स्थान महान, स्वर्ग से जन्म स्थान महान। हो राम लखन के संग अवधपुर आ गई सीता, दिव्य रथा राम कथा, श्री राम कथा, पुण्य कथा, बड़ी पुण्य कथा। राम सिया लक्ष्मण भरत संग वीर हनुमान, हो यही राम पंचायतन नयनों का अभिमान। अवध में सजा राम दरबार, न्याय की धर्म की जय जयकार। सीता के चरित्र के आगे, लघु प्रत्येक प्रशंसा लागे। ऐसे पतिव्रत धर्म निभाया, वन में संग रही वन छाया। धरती की पुत्री सिया ऐसी, धैर्य धारिणी धरती जैसी। अग्नि परीक्षा हेतु पधारी, अग्नि तेजवंती से हारी। जगमाता श्री जानकी, जगत पिता श्री राम, हो इस नाते पितु मात को हम भी करें प्रणाम। सर्व श्री राम गुणामृत कूप, सर्व श्री राम गुणामृत कूप। सिया सब भांति पवित्र अनूप, सिया सब भांति पवित्र अनूप। राम नारायण जग के भूप,
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।